सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एसीएस सेंटर साउथ 280C में एक नई भर्ती सामने निकल कर आई है। तो दोस्तों भर्ती जो है वह ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है, वह ऑफलाइन प्रक्रिया है। और इस भर्ती का जो ऑफलाइन फॉर्म है वह भी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि ऑफलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों देखिए, इंडियन आर्मी में एक भर्ती जो है वह सामने निकलकर आई है सिविलियन सिटीजन के लिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ऑफलाइन जो आप लोगों को होने वाला है, तो आप लोग देख सकते हैं द प्रेसिडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQASC सेंटर साउथ 280C आगरम पोस्ट बेंगलोर 07। समझ गए दोस्तों। और यहाँ पर जो है ट्रेड्समैन के ये जो जितने भी पद हैं ये ट्रेड्समैन के पद हैं। तो कौन कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या लंबाई है, क्या आयु है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, इंडियन आर्मी में सारी चीजें हम जानेंगे। तो समझ लीजिए दोस्तों, इंडियन आर्मी में ये जो है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है साउथ ACS जो सेंटर है साउथ, उसका ये ट्रेड्समैन की भर्ती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं नेम ऑफ पोस्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुक ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, कुक में ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 3 भर्ती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 19,900 DA एंड अदर एलोवेंस, समझ गए। इसके बाद सिविलियन सेंटर इंस्ट्रक्टर ओनली फॉर मेल 3 भर्ती है। इसके बाद MTS जिसमें चौकीदार है मेल कैंडिडेट, ओनली मेल कैंडिडेट 2 भर्ती है। इसके बाद देखिए ट्रेड्समैन मेट लेबर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 8 भर्ती है। और काफी बच्चे ट्रेड्समैन मेट में अप्लाई करेंगे, तो ट्रेड्समैन मेट इंडियन आर्मी में 8 भर्ती है। इसके बाद व्हीकल मैकेनिक जिसमें मेल कैंडिडेट 1 भर्ती है। इसके बाद देखिए सिविलियन मोटर ड्राइवर मेल जिसमें 9 भर्ती है। समझ गए दोस्तों, सिविलियन मोटर ड्राइवर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 9 भर्ती है। इसके बाद क्लियर ओनली फॉर क्लीनर ओनली फॉर मेल जिस सफाई वाला है 4 भर्ती है। तो यहाँ पर देखिए कुल 30 भर्ती है, समझ गए। और यहाँ पर पोस्ट वाइज बताया गया है। इसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए लेडिंग फायरमैन 1 भर्ती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए फायरमैन ओनली मेल कैंडिडेट 30 भर्ती है, समझ गए। नंबर ऑफ पोस्ट 30 भर्ती है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं 10% रिजर्वेशन भी है एक सर्विसमैन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 30 भर्ती किसमें है, फायरमैन में। समझ गए दोस्तों, फायरमैन में 19,900 पेमेंट है, 30 भर्ती है। इसके बाद देखिए फायर इंजन ड्राइवर ओनली मेल कैंडिडेट 10 भर्ती। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ग्रैंड टोटल 71 भर्ती है। समझ गए दोस्तों, इस भर्ती में पूरे 71 भर्ती है। अब देखिए यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैव नो वैकेंसी, मतलब फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहाँ पर कोई भर्ती नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर साउथ सेंटर में न्यू दिल्ली, पुणे, चंडीगढ़, बेंगलोर, यहाँ पर जो है वो स्टेशन का जो टेंटेटिव लोकेशन आर वैकेंसी अंडर इंफॉर्मेशन, समझ गए। जो स्टेट वाइज वैकेंसी है यहाँ पर बता दिया गया है। MTS चौकीदार में कहाँ पर कितनी भर्ती है, तो आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लेंगे। जो अभ्यर्थी ये फुल नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, जाके जुड़ जाइए। अब देखिए पार्टिकुलर्स कुक में 10वीं पास बच्चे मस्ट हैव नॉलेज इंडियन कुकिंग, कुक में जो भी बच्चे डालेंगे 10वीं पास होना चाहिए, खाना पकाने का नॉलेज होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए कुक में। इसके बाद सिविलियन मोटर में देखिए 10वीं पास चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, समझ गए दोस्तों। और 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर में। इसके बाद जो MTS में डालना चाहते हैं, जो स्टूडेंट MTS में डालना चाहते हैं चौकीदार में 10वीं पास चाहिए। इसके बाद समझ गए, और शुड बी परफेक्ट ट्रेड वर्क, मतलब उस चौकीदार का काम अच्छे तरीके से जानना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका नहीं लगेगा, केवल 10वीं का मार्कशीट आपका लगने वाला है। इसके बाद ट्रेड्समैन मेट जो लेबर है 10वीं पास चाहिए और लेबर का काम जानना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो वैकिलिकल मैकेनिकल है, जो व्हीकल मैकेनिक है, उनको 10वीं पास चाहिए और यहाँ पर उनको 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, समझ गए। ITI होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश आना चाहिए। इसके बाद जो सिविलियन मोटर है, समझ गए दोस्तों, 10वीं पास होना चाहिए सिविलियन मोटर। उसके बाद मस्ट प्रोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस बोथ हैवी एंड लाइट, मतलब कि उनके पास लाइट जो मोटर व्हीकल है उनका पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस और 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राइविंग मोटर
साइकिल का। इसके बाद देखिए क्लियर का जो क्लीनर जिसको सफाई वाला बोलते हैं, सफाई वाला 10वीं पास होना चाहिए, इनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। फायर इंजन 10वीं पास होना चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर का अच्छे तरीके से काम जानना चाहिए, उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, समझ गए दोस्तों। और यहाँ पर देखिए उनको अच्छे तरीके से काम जानना चाहिए जो फायर इंजन ड्राइवर है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं फायरमैन का, तो फायरमैन में 10वीं पास बच्चे अप्लाई करेंगे। जो फायरमैन का जो 30 भर्ती है, समझ गए दोस्तों, यहाँ पर कुल 71 भर्ती है, तो 30 भर्ती फायरमैन में है। 10वीं पास बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे और वही सारी चीजें उनको फायर से संबंधित सारी चीजें जानना आना चाहिए। फिर इसके बाद लीडिंग फायरमैन है, वही 10वीं पास बच्चे अप्लाई कर सकेंगे, उनको नॉलेज होना चाहिए फायरमैन संबंधित। इसके बाद ट्रेड्समैन मेट, तो चलिए ट्रेड्समैन मेट में देख लीजिए, यहाँ पर फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, स्किल टेस्ट पहले जो इसमें आप लोगों को होने वाला है। ट्रेड्समैन मेट में जो लेबर स्टूडेंट हैं उनको मतलब 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में रन करना पड़ेगा, कैरिंग वेट 50 kg डिस्टेंस 200 मीटर 100 सेकेंड में, समझ गए दोस्तों। 200 मीटर यहाँ पर आपको 50 kg लेकर 100 सेकेंड में जाना है। तो यहाँ पर आप लोग सारी चीजें देख लेंगे, समझ गए दोस्तों। यहाँ पर आके इसके बाद देखिए फायर इंजन ड्राइवर का यहाँ पर फिजिकल अलग है, आप लोग देख लीजिए दोस्तों। ये नोटिफिकेशन हम आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो हमारे टेलीग्राम का, वहां पर ये नोटिफिकेशन हम डाल देते हैं। आप लोग सारी चीजें यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाके देख लेंगे। और लीडिंग फायरमैन का देख लीजिए, यहाँ पर जो है लंबाई 165 सेंटीमीटर है, चेस्ट 81 से 0.5 सेंटीमीटर है, चेस्ट देख लीजिए 85 सेंटीमीटर है, वेट 50 kg है। इसके बाद इंडोरेंस टेस्ट, वही सारी चीजें हैं। मतलब समझ लीजिए ना कि जितने भी आपने ट्रेड देखा उन सभी ट्रेड में आप लोगों को 50 kg या 60 kg लेकर रनिंग करना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, हमने आपको शॉर्टकट भाषा में समझाया, फुल नोटिफिकेशन आप लोग जाके देख लीजिए। इसके बाद द एज द कैंडिडेट सिविलियन मोटर ड्राइवर देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें आयु की, तो देखिए द एज कैंडिडेट CCI, कुक्स, क्लीनर, फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, व्हीकलिकल मोटर, MTS चौकीदार, ट्रेड्समैन मेट, लेबर मस्ट भी 18 से 25 साल, मतलब 18 से 25 साल वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास होना चाहिए ये जो भर्ती है, समझ गए। अब देख लीजिए द एज द कैंडिडेट सिविलियन मोटर ड्राइवर मस्ट भी 18 से 27, समझ गए। यहाँ पर समझ गए दोस्तों, यहाँ पर 18 से 27 सिविलियन मोटर वाले को होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो 3 साल यहाँ पर छूट मिला है OBC को, समझ गए दोस्तों। रिलैक्शन देखिए SC ST कैंडिडेट यहाँ पर 5 साल और यहाँ पर OBC को यहाँ पर 3 साल का छूट मिला है। तो आप लोग देख सकते हैं जो 18 से 25 साल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सिविलियन मोटर मैकेनिकल मोटर ड्राइवर है उनमें 18 से 27 साल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चलिए वही फोटोग्राफ पे जो सारी चीजें हैं वही बता साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। जब आप लोग ऑफलाइन करेंगे तो आपका फोटोग्राफ जो है पासपोर्ट साइज होना चाहिए, सभी फोटोग्राफ पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। आप जितने भी डॉक्यूमेंट उनके अंदर लगाएंगे, सर्कुलर डेट डिटरमाइनिंग एज लिमिट शैल बी, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो सारी चीजें होना चाहिए, समझ गए दोस्तों। उसमें आप लोगों का हर एक पेज पे सिग्नेचर होना चाहिए। तो समझ गए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामिनेशन ऑल कैंडिडेट भी एग्जाम टेक्निकल ट्रेड्स टेस्ट फिजिकल, समझ गए दोस्तों। यहाँ पर पहले आपका देख लीजिए, यहाँ पर पेपर पे पार्ट 1 पार्ट 2 तो वही होने वाला है। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल से, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से 50 क्वेश्चन आएंगे और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटा का आपका एग्जाम होगा, 0.25 का यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर सिलेबस बताया गया है और हमने आपको फिजिकल जो है सो सारी चीजें बता दिया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ऑफलाइन करने में, तो दोस्तों ऑफलाइन जब ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन लगेगा। अब देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या आप लोगों को ऑफलाइन करते समय लगाना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन मस्ट सबमिट सेल्फ एटेस्टेड, तो हमने आपको पहले बताया कि एप्लीकेशन पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, फोटो पे सिग्नेचर होना चाहिए। आपका आधार कार्ड का जो फोटोकॉपी देखिए, यहाँ पर आधार कार्ड, डोमिसाइल, 10वीं का मार्कशीट, समझ गए, और पास सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिस पोस्ट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है, जैसे कुक हो गया, कुक में मांगा है तो कुक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है। इसके बाद आपको एडमिट कार्ड भी अपना लगा देना है, 10वीं का एडमिट कार्ड भी आपको लगा देना है। तो इतने देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7
7 डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन करते समय लगाना है। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बारे में हम जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे। तो दोस्तों अब जो है यहाँ पर देखिए ऑफलाइन करते समय इतना डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। और ये ऑफलाइन कहाँ से होगा, तो दोस्तों यहाँ पर चलिए एड्रेस आप लोग देख लीजिए, ये एड्रेस। चलिए अब हम आपको दोस्तों दिखाते हैं आपका जो फॉर्म है वह ऑफलाइन। तो देखिए दोस्तों ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन वाला फॉर्म है, देख लीजिए यही फॉर्म है जो आप ये जो भर्ती आई है इसमें आप डाल सकते हैं। देखिए यही इनका फॉर्म है, देखिए एड्रेस दिया हुआ है और यही एड्रेस आपको लिफाफा पे डालना है। देखिए यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है और देखिए यहाँ पर अपना नाम पोस्ट ऑफ अप्लाइड कुक में डाल रहे हैं, ट्रेड्समैन मेट में डाल रहे हैं, किस में डाले यहाँ पर डालना है, नेम ऑफ कैंडिडेट अपना फुल नाम लिखना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, आधार नंबर डालना है, पिताजी का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है जो आपके 10वीं के मार्कशीट पर है, हाउस नंबर लिखना है, पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखना है, क्वालिफिकेशन लिखना है, 10वीं और इंटर का दोनों का क्वालिफिकेशन लिखना है, मेल फीमेल, केवल ये मेल के लिए भर्ती है, फीमेल वाले अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तो इस तरह से आप अपना फॉर्म यहाँ पर, यदि आप डिसेबिलिटी है तो आपके देखिए हैंडीकेप के लिए भर्ती नहीं है, वही सारी चीजें यहाँ पर आपको लिख देना है। फर्स्ट चॉइस आप देख लीजिए, आप जो मतलब कि ये जो है एक सर्विसमैन के लिए है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये मतलब कि ये फॉर्म और वो दोनों चीज मैं आपको इस वीडियो के नीचे हमारा टेलीग्राम है, जाके टेलीग्राम में चले जाइए, आपको ये दोनों चीज मिल जाएगा और आप लोग अच्छे तरीके से इसको फुल फिलअप कर लीजिएगा। समझ गए दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए जो जो चीज करना है यहाँ पर बता दिया गया है, आप उस तरीके से यहाँ पर करके और इसको जो एड्रेस है देखिए लिफाफा का एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको सारा चीज सिग्नेचर करके भेज देना है। समझ गए दोस्तों, तो भर्ती आई है, कुल 71 पोस्ट है, केवल मेल अभ्यर्थी 10वीं पास 18 से 27 साल वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट भर्ती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।